हेलो दोस्तों, नमस्कार। रेड क्लाइमेक्स स्टडी मैथ चैनल पर मैं गौरव यादव आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नंबर 3 पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य 8:9 के अनुपात में है। पहले कह रहा है क्रय मूल्य का मतलब CP और इसके बाद विक्रय मूल्य का मतलब SP। इनका अनुपात दे रखा 8:9। कहने का मतलब आपने कोई सामान 8 रुपये में खरीदा, 9 में बेच दिया तो आपको क्या हुआ? लाभ हुआ। अब लाभ कितने का हुआ? 1 का, है ना। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा? लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ और बटे में CP। ठीक है, परसेंट के लिए गुणे कितना? 100। मैं तो डायरेक्ट कहूँगा भाई लाभ परसेंट बराबर लाभ 1 का लाभ हुआ किस पर? CP कितना? 8। 1/8 का मान कितना होगा? 1/8 का मतलब होता है 1/8 का मतलब होगा 12 सही 1/2%। आप लोग लिख लीजिए। जैसे कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। 1/2 का मतलब 50% हुआ। 1/3 का मतलब जो है 33 सही 1/3% हुआ। 1/4 का मतलब 25% हुआ। 1/5 कहीं लिखा हो 20% हुआ। 1/6 अगर कहीं लिखा है 1/6 तो 1/6 का मतलब 16 सही 2/3%। ठीक है, और 1/7 कहीं लिखा है तो 14 सही 2/7%। इतना आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, परसेंटेज में बताया हूँ कैसे बनता है। तो लाभ प्रतिशत बराबर परसेंट के लिए गुणे 100। 4 दूनाई 8, 4 दूनाई 8, 4 पंचे 20, है ना। तो बराबर आ गया 25/2। इसको जब काटेंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा 2 पंचे 10, है ना। इसको 12.5%, या आप इसको कह सकते हैं 12 सही 1/2%, है ना। क्या हुआ? लाभ हुआ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु को 1470 रुपये में बेचकर मतलब हो गया SP। ठीक है, 16 सही 2/3% लाभ कमाता है। लाभ का मतलब मैंने आपको बताया, लाभ का मतलब मुनाफा होता है। इसको नफ़ा कह सकते हैं, है ना। नफ़ा कह सकते हैं, वृद्धि कह सकते हैं। ठीक है, प्लस से डिनोट कर सकते हैं और इस प्रकार से। ठीक है, तो लाभ का है तो मैं यहाँ प्लस लिख दे रहा हूँ कितना? 16 सही 2/3%। तो इनका इसका गुणा इसका जोड़ 16 3 48 2 50, है ना। 50/3 परसेंट लगा है, परसेंट के लिए 1/100। 50 से करने 50, 50 दूनाई 100, 1 करने 1 और 3 दूनाई 6, 1/6, है ना। कहने का मतलब CP क्या था? CP था 6। 1 का लाभ हो गया 7/6। कहने का मतलब खरीदा था 6 रुपये में, बेचा उसको 7 रुपये में, है ना। तो आप अगर ऐसे लिखें कि CP और यहाँ पर लिखें SP। ठीक है, खैर जाने दीजिए। क्वेश्चन में क्या बोला है? हमने खरीदा था वस्तु को 6 में, बेचा उसको 7 में। क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु को 1470 में बेचा गया, 7 में नहीं बेचा गया, 1470 रुपये में बेचा गया। कितना गुना था ना? तो 1470 लिखा है, 1470 लिखा है। इसको 7 काटिए, 7 दूनाई 14, 1, है ना। इसको 210 गुना। ठीक, तो ये भी 6 नहीं होकर ये भी अपने आप का 210 गुना होगा। तो 6 शून्य शून्य हो जाएगा, 6 करने 6 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 1210 रुपये, है ना। 6 शून्य शून्य और 6 करने 6 होगा यहाँ पर, है ना। 1260 रुपये, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। कह रहा किसी वस्तु को 770 में बेचने थे। बेचने का मतलब भैया क्या किया? SP किया, है ना। और 12 सही 1/2% की हानि को हम लोग क्या लिख सकते हैं? हानि को हम लोग घाटा लिख सकते हैं, नुकसान लिख सकते हैं। ठीक है, कमी लिख सकते हैं, और इसको माइनस से डिनोट कर सकते हैं। इसकी पाई नीचे पाई से डिनोट कर सकते हैं, या इसको हम लोग अवमूल्यन भी कह सकते हैं, अवमूल्यन। ठीक, तो चलो 12 सही 1/2% की हानि हुई, है ना। हानि का मतलब माइनस कर लिया, इसका गुणा इसका जोड़, 12 दूनाई 24, 1 25। इसको मैं 25/2 लिख सकता हूँ, परसेंट को 1/100 लिख सकता हूँ। 25 से करने 25, 25 चौका 100, तो 1 करने 1 हो गया, 4 दूनाई 8 हो गया, 1/8। कहने का मतलब CP आ गया मेरा 8, है ना।
पहले रेट था 8, मैंने 8 रुपये में ख़रीदा, हानि 1 की हो गई। कहने का मतलब अब मैंने इसको बेचा 7 रुपये में, है ना। मैंने ख़रीदा 8 में और बेचा इसको 7 में। क्वेश्चन कह रहा 7 में नहीं बेचा। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको बेचा 770 रुपये में, 770 रुपये में, है ना। कितना गुना, 110 गुना, तो ये भी 8 न होकर अपने आप का 110 गुना, तो 8 कन्ने 8, 8 कन्ने 8, 0, 880 रुपया। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 15 वस्तुओं का सीपी, 15 वस्तुओं का सीपी बराबर है, सीपी 10 वस्तुओं के एसपी के बराबर है, 10 वस्तुओं का एसपी। ठीक है, कह रहा है तो प्रतिशत लाभ क्या ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं जहाँ जहाँ का लिखा है इसको मैं गुणा कह सकता हूँ, का मतलब इसको मैं गुणा कह सकता हूँ। 5 तिहाई 15 और 5 दुनाई 10, है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि सीपी क्या है तो सीपी 2 बताएंगे, एसपी पूछा जाए तो आप इसकी जगह 3 बताएंगे, है ना। तो अगर मैं लिखूँ सीपी, यहाँ पर मैं लिखूँ एसपी, तो सीपी की जगह कितना बताएंगे 2 और एसपी की जगह कितना होगा 3, है ना। कहने का मतलब आपने किसी वस्तु को 2 रुपये में ख़रीदा, 3 में बेचा, तो आपको क्या हुआ, लाभ हुआ। क्या हुआ, लाभ। और लाभ कितने का हुआ, 1 का। तो लाभ प्रतिशत बताइए, लाभ प्रतिशत बताइए, है ना। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ और बटे में सीपी और गुणे में कितना 100, ये फार्मूला होता है ना। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कर लीजिए, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ हुआ 1 का, सीपी कितना है 2 है, परसेंट के लिए गुणे 100, 2 कम 2, 2 पंचे 10, 50% आ गया उत्तर आपका। ठीक है, आशा करते हैं समझ में ज़रूर आ गया होगा। ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 10 वस्तुओं का सीपी, 10 का सीपी, है ना, 10 का सीपी, 10 का सीपी बराबर 10 का सीपी 10 का सीपी 9 वस्तुओं के एसपी के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, है ना। 9 वस्तुओं का एसपी, 9 का एसपी, है ना। कहने का मतलब इसको मैं कह सकता हूँ 10 गुणे में सीपी बराबर 9 गुणे में एसपी, है ना। अगर सीपी बराबर पूछे तो 9, अगर एसपी बराबर पूछे तो 10, तो अगर सीपी लिखो यहाँ पर एसपी लिखो। ठीक है, सीपी कितना है 9 है, और एसपी कितना पूछा जाए तो 10 बताइएगा। आप तो समझ में आ गया, 9 में ख़रीदा 10 में बेचा, है ना। तो क्या हुआ, लाभ हुआ कितने का 1 का। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे में 100 बटे में सीपी और गुणे कितना 100। लाभ और हानि की गणना किस पर की जाती है, सीपी पर। तो भैया लाभ प्रतिशत बराबर लाभ हुआ 1 का, सीपी कितना दे रखा 9 और परसेंट के लिए गुणे कितना 100, है ना। 100 कन्ने 100 हो गया, बटे में 9 है, इसको हल करेंगे 11 से 1/9% आ जाएगा। क्या आ जाएगा, लाभ आ जाएगा। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया 100 को 9 से भाग कर लीजिए, 9 कन्ने 9 हो गया, 1 आ गया, 0 उतार लिए, 9 कन्ने 9 हो गया, 1 आ गया। तो इस चीज़ को प्यारे बच्चों हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। इसके क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कह रहा 9 वस्तुओं का एसपी, 9 का एसपी, 9 का एसपी, 9 का एसपी 12 वस्तुओं का सीपी के 12 वस्तुओं के सीपी के मूल्य के बराबर है। 12 का सीपी, 12 का सीपी बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत, है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 9 गुणे एसपी और बराबर 12 गुणे सीपी। अगर आपसे एसपी पूछा जाए तो 12 बताना, सीपी पूछा जाए तो 9 बताना। तो अगर मैं यहाँ लिखूँ सीपी और यहाँ पर अगर मैं लिखूँ एसपी, सीपी कितना है 9 है, यही काट लीजिए, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12। सीपी कितना आ गया, सीपी पूछा है 3 लिखो और एसपी पूछा है 4 लिखो। अब बताओ 3 में ख़रीदा 4 में बेचा, क्या हुआ, लाभ हुआ कितने का 1 का। लाभ प्रतिशत पूछा है, लाभ प्रतिशत 1 का, लाभ सीपी कितना 3 गुणे कितना 100, है ना। तो इसको मैं कह सकता हूँ 100 कन्ने 100, 100/3,
तो इस यहाँ पर आ जाएगा 33 सही 1/3% है ना। वैसे मैं यहाँ 1/3 का मान बता दिया हूँ, 1/3 का मतलब 33 सही 1/3%। ठीक है, तो उत्तर आ जाएगा। जिन बच्चों को समझ नहीं आया 100 को 3 से भाग कर लीजिए, 3 त्रिका 9 हो गया, 1 आ गया 0 उतारा, 3 त्रिका 9 हो गया। ठीक है 1। ठीक, तो इस प्रकार से लिखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 5 वस्तुओं का सीपी, 5 का सीपी बराबर कह रहा है 4 की एसपी बराबर है, 4 का एसपी के बराबर है, तो लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहाँ पर अगर आपसे सीपी पूछा जाए 4 और एसपी पूछा जाए 5 है ना, तो आप लिखिए भैया सीपी, यहाँ आप लिखिए एसपी। सीपी कितना है 4 है, एसपी कितना है 5 है। ठीक है, 4 में खरीदा 5 में बेचा, तो क्या हुआ लाभ कितने का 1 का, तो लाभ प्रतिशत पूछा है। लाभ प्रतिशत बराबर 1 का लाभ हुआ किस पर, 1 का लाभ हुआ किस पर, सीपी कितना है 4% के लिए गुणे कितना 100, 4 करने 4, 4 दूना 8, 4 पंचे 20 बराबर आ गया 25%। उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 40 क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 8 वस्तुओं का सीपी, 40 वस्तुओं का सीपी, 40 का सीपी 50 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। 50 का एसपी है ना, तो देखिए 0 0 कट गया है ना, सीपी 5, एसपी कितना है 4। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ सीपी, यहाँ पर मैं कह सकता हूँ एसपी। तो अगर आपसे पूछा जाए सीपी तो आप बताएंगे 5 और पूछा जाए एसपी तो बताएंगे 4। कहने का मतलब 5 में खरीदा 4 में बेचा, तो क्या हो गई हानि कितने की 1 की। हानि प्रतिशत बराबर, हानि प्रतिशत बराबर क्या हो गया, हानि बटे में सीपी कितना 5 और गुणे में कितना 100, 5 करने 5, 5 दूना 10 बराबर आ गया 20% आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 60 वस्तुओं का सीपी, 60 का सीपी बराबर, ठीक है 60 वस्तुओं का सीपी 50 वस्तुओं के एसपी के समान हो। 50 का एसपी, 50 का एसपी समान हो। ठीक है, तो लाभ और हानि की गणना कीजिए। तो यहाँ पर भी देखिए 0 0 आपका कट गया है ना, तो अगर सीपी पूछे 5 और अगर आपसे एसपी पूछे तो 6, तो लिख लीजिए भैया सीपी और बटे में एसपी है ना। तो सीपी कितना है 5 है, एसपी कितना है 6 है, तो यहाँ पर क्या हुआ आपको लाभ हुआ, कितने का लाभ हुआ 1 का। तो लाभ प्रतिशत पूछा है, लाभ प्रतिशत बराबर 1 का लाभ किस पर 5 पर और गुणे परसेंट के लिए 100, 5 करने 5, 5 दूना 10 बराबर 20%। यहाँ पर क्या हुआ है लाभ हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कह रहा है किसी वस्तु को 436 रुपये में बेचने से उतनी ही हानि होती है जितनी कि उस वस्तु को 464 में बेचने का लाभ होता है। ठीक है, उस वस्तु का सीपी ज्ञात करें। जितना लाभ उतना हानि। ठीक है, तो नोट लिख लीजिए, जब भी जितनी जब प्रश्न में जितना लाभ और उतनी ही हानि, उतनी ही हानि हो तो दोनों को जोड़कर 2 का भाग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने क्या कह रखा है 436 रुपये, 436 है और इसके बाद लिखा है 464। इन दोनों को जोड़कर भाग कर लीजिए, 4 6 4 10 के 0 हो गया और 6 3 9 1 10 हो गया, 4 4 8 हो गया, 8 1 हासिल 9 बटे में 2, 2 कम 2, 2 चौक 8, 1 बचा 2 पंचे 10, 0 बराबर आ गया 450। सीपी कितना आ गया 450। ये क्या था SP1 था और ये SP2 था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ठीक इसी प्रकार से है, आप लोग लगाइएगा।
किसी वस्तु को 742 में बेचने पर 742 में बेचा जा रहा है, कहने का मतलब बेचने का मतलब ये SP1 हो गया। ठीक है, तो क्या हो रहा है, बेचने पर उतनी ही हानि होती है, यहाँ माइनस बना दे रहा हूँ, हानि हो रही है। और 958 में बेचने पर लाभ होता है। ठीक है, और 958 में बेचा जा रहा है तो वहाँ पर उसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ठीक है, मतलब ये SP2 हो गया। ठीक, इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग कर दीजिए, CP आ जाएगा। ठीक है, जोड़िए, 8 2 10 के शून्य हो गया, 5 4 9 1 हासिल 10 के शून्य हो गया, 9 7 16 1 17 हो गया, बटे में 2 2 1 कम 2 2 8 16 डबल 0 है ना, 2 8 16 1 बचा 2 5 10 0, CP आ गया 850 रुपये, ये आंसर। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आज के क्लास में बस 11 ही क्वेश्चन, पार्ट नंबर 3 में बस 11 ही क्वेश्चन। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।